तो वेलकम टेक बेटा गुरु, मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं इसको देखेंगे। तो आज का जो हम उठाएंगे टॉपिक इसमें वो उठाएंगे आईटी टूल्स, और ये दोनों के लिए होगा। आईटी टूल्स का है ये, और गेस्ट पेपर वो कुछ इस प्रकार से था, आपको मिला होगा। तो इसमें सारे क्वेश्चन आप जो दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से एक बार तैयार कर लिए, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल है। अगर आपको पता है तो लाइव में वीडियो चलेगी, वहाँ पे अपना ABCD आप बता सकते हैं, या फिर आप अपना एक कॉपी पेन ले लिया करें और उसमें अपना टिक करते रहा करें कि यहाँ A है, B है। फिर लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाया करे तो अपने आप वहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन किए थे। तो मैं जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा, फटाफट नहीं बताऊंगा, आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है और दोनों ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर का जो मेन सर्किट होता है वो क्या होता है। अब सर्किट की बात कर रहा है, रैम जो होती है वो आपकी सर्किट होती नहीं, CPU जो होता है आपका वो भी सर्किट नहीं होता। अब इसमें लिखा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी सर्किट है क्या आपके, नहीं। तो सर्किट क्या होता है, जिसमें कि सारी चीजें आपकी फिट हो जाए, यानी कि सर्किट आपका एक बोर्ड हो गया, इसके अंदर आप रैम लगाएंगे, CPU लगाएंगे, हार्ड डिस्क लगाएंगे, जो भी चीज़ें तमाम चीज़ें लगती हैं आपकी वो सारी चीज़ें इसके अंदर लगेंगी। तो मेन क्या हो गया आपका सर्किट, ये हो गया यानी कि मदरबोर्ड। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सीधे सिंपल सा ऑप्शन देखा करें, सर्किट बोर्ड बोल दिया यहाँ पे, तो एक ही बोर्ड है यहाँ पे, मदरबोर्ड। बहुत लोग CPU में लगा देंगे आंसर, तो ये गलत ना करें। ठीक है, सिंपल सा था, पहले का ऑप्शन बनेगा C। 1.2 है, कन्वर्ट करना है 10 1000 एंड डबल वन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो ये आपके डिजिट देख लें पहले तो कितने हैं, इसके लिए कन्वर्जन वाली वीडियो जरूर देख लें, इसमें कन्वर्जन बताया गया है। नहीं मिल रहा तो मुझको बताएं, व्हाट्सएप पे आपको दे दिया जाएगा लिंक इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें देख लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है यहाँ पे। तो 8 डिजिट है, तो एक डिजिट को छोड़ के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके बाइनरी में कितनी होती है, बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ से आप उठाएंगे तो 1 इंटू बेस कितना होता है 2 की पावर 7, इस प्रकार से करेंगे, प्लस फिर बचा कितना 0 इंटू फिर जो बची हुई डिजिट है 2 की पावर 6, इस प्रकार से पूरा लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट में कितना आएगा इनका टोटल करके, वो आएगा 163। आप करके देख लें, मैं दिखा देता हूँ, पूरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन आएगा 1.1 इंटू 2 की पावर 7 0। इस प्रकार से जब आप करेंगे पूरा कैलकुलेशन, तो इनको जोड़ने के बाद जो इसका आउटपुट आएगा 128 032 002 प्लस 1 का 163, 163 आएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तो वहाँ पे मिलेगा नहीं, इसलिए इसको आपको मल्टीपल करके ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, बी। बहुत ही सिंपल सा है। अब ये डिजिट यहाँ दी हो सकता है, इसमें कोई और डिजिट आपको मिले या और बड़ी वैल्यू मिल जाए, तो तरीका जो हो वो आपको इसी प्रकार से करना है, वो आप समझिए। 3 नंबर है, यहाँ पे चलते हैं इस पर। मोस्ट सिंपल से हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बेसिक्स है इसमें। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, यानी कि कंप्यूटर कौन सी विशेषता है जो आपको कैलकुलेटर से अलग करती है। तो देखिए कैलकुलेटर में आपको क्या मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकुलेटर पूछा है, कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज़ है जो मिलती है, वो आपकी क्या है, एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता आपको मिलती है। कभी भी आपका जो कैलकुलेटर होगा वो मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, एक्यूरेसी आपको जरूर मिलेगी। बाकी स्टोरेज तो उसमें होती नहीं है, ऑटोमेटिक आपका चलता नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा आपकी नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसमें होती है, कंप्यूटर में होती है। तो आपको कैलकुलेटर वो डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपको एक्यूरेसी मिलती है 2+2 अगर आप दबाएंगे तो इक्वल टू वो 4 ही देगा, उसके अलावा कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, वही अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में तो उसमें आपको कोई एरर आ सकती है, या हो सकता है आउटपुट ना निकले, तो वो आपकी एक्यूरेसी पे काम नहीं करता है। ठीक है, जो आप देंगे वही वो आपको बताएगा कैलकुलेटर। तो ऑप्शन बनेगा ए। ये क्या होगा आपका, एक्यूरेसी, यानी कि परिशुद्धता। इंग्लिश भी जो देखा करें, जैसे कि कभी कभार आपको शुद्ध हिंदी आती है तो फिर उसमें आप आंसर लगाने में दिक्कत आती है। 1.4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर 1.4 है, इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट होते हैं, दोनों को बताया गया है आपको। तो 1.4 का ऑप्शन बनेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से आपके हैं इसमें से, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं वो आपके इम्पैक्ट में आते हैं। इसके लिए पूरी लिस्ट आप देख लें, एक तरफ डालें इम्पैक्ट प्रिंटर और एक तरफ डालें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ,
इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार से आप डाल दें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप इमेज से, तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए मिल जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से हैं, डेजी वेल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट में इंटेक्ट है, थर्मल और लेजर है। इस प्रकार से मिल गया आंसर। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कौन सा नॉन इम्पैक्ट में है, डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बनेगा सी। अब फिर से आपका पूछा दी बाइनरी नंबर 1101 इज इक्वल टू इन डेसिमल में आपको निकालना। सेम वही प्रोसेस है, 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे लिखना है आपको 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो कितना बनेगा इसका, डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि 14। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको 4 ही डिजिट है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 करें। इस प्रकार से आप इसको करें। सेम वही है जैसा कि पहला आपका था क्वेश्चन, इसमें बाइनरी डेसिमल में ये बड़ी डिजिट दी थी, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे आपको कम मिली है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको कर पाएंगे। आगे चलते हैं 1.6। अब ये नंबर इस बेस 8 आर कॉल्ड एस, यानी कि जो बेस 8 होता है वो कौन सा आपका कहलाता है। अब इसमें आपके अलग अलग बेस होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बेस 0 नहीं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 होती हैं, 8 होती हैं, 16 होती हैं, इस प्रकार से हम बेस 10 होती है, इस प्रकार से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बेस 8, 8 यानी कि ऑक्टल हो गई, सिंपल सा है, 8 यानी कि ऑक्टल, तो ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल बोलता तो सबका मैं बता दे रहा हूँ आपको, हेक्साडेसिमल बोलता तो 16, डेसिमल बोलता तो आपका 10 हो जाता, और बाइनरी होता तो 2 हो जाता, ये होता तो 8 हो जाता। इसमें से कोई और ऑप्शन नहीं पूछ सकता। यहाँ पे जैसे कि पूछा गया है बेस 8 या बेस 10 लिख देता तो आप डेसिमल पे टिक कर देते, बेस 16 लिखता तो फिर हम हेक्सा पे आ जाते, ठीक है, सिंपल सा है। 7 है, वन व्हाट इज द करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड यूनिक नंबर ऑफ इन करेक्टर। यूनिक नंबर और डिफरेंट नंबर अगर हमको निकालना है, वो कौन से करेक्टर सेट होते हैं आपको पता है। स्काई कोड में हम किसी प्रकार के सिंबल्स या करेक्टर्स पूरी लिस्ट होती है स्काई कोड की, जो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जो हम लोग टाइपिंग करते हैं या नोटपैड में, उसमें सभी में हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं, स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट से इंटरचेंज, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप तैयार कर लें। तो 1.7 का बी। 1.8 है, विच वन इज द इनवैलिड साइज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का इनवैलिड साइज क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो कैश मेमोरी का साइज होता कितना कितना वो आप जरूर देख लें, पहले आपको पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं साइज ऑफ कैश मेमोरी, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम चलते हैं साइज ऑफ कैश मेमोरी। अब देखिए आपको यहाँ पे साइज दिखाई देगा। तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज है लेवल के अनुसार, जैसे कि L1 है, L2, L3, L1 चेस जनरली 8 से जो होती है वो 64 KB की साइज की होती है। तो इमेज पे चलते हैं, यहाँ पे पूरी साइज की देखिए लिस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो हमें जो वहाँ पे साइज दिया है उसके अनुसार हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो साइज है वो कौन सा इसमें से गलत है और कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे तमाम साइज दिए हैं, L1 चेस L2 के अनुसार यहाँ पे पूरे साइज दिए हैं। बेसिकली जो है हाईएस्ट अगर साइज देखा जाए इसमें, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 36 MB का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज यहाँ पे है, किसमें का, IBM पावर 5 में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, 2400 किलो का दिया है आपका, 3032 है, और 92 162 512 KB। तो इसमें से जो आपका बनेगा वो बनेगा 92160 KB का, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ठीक बनेगा, ठीक है। इनवैलिड जो बोला है, ठीक है, इनवैलिड जो साइज है वो यही है, इतना बड़ा कोई साइज आपका नहीं होता है। बाकी जो साइज है ये आपके अवेलेबल हैं इसमें कैश मेमोरी में, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 256 का भी है, 512 32 के भी, सब इसमें मिल जाएंगे, 256 के भी। लेकिन वो जो साइज दिया था वो देखिए 512 भी यहाँ पे दिया गया है, वो जो साइज दिया था वो एकदम इनवैलिड साइज है, तो इसीलिए आपको बताना था इनवैलिड, ऑप्शन बनेगा सी। 1.9 विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी, इसमें से कौन सी मेमोरी आपकी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है, आप बता पाएंगे देख के ही। तो देखिए रोम भी आपकी एक रीड ओनली मेमोरी है, कैश भी है, एपी भी, रैम, जॉयस्टिक आपका एक डिवाइस है जिसको कि हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा डी, क्या बनेगा, डी। पूछा है इसमें से कौन सा मेमोरी नहीं है, ठीक है। अगर पूछा होता विच इस इनपुट डिवाइस तो फिर आप इसमें लगाते हैं, ठीक है, तब फिर आपका वो नहीं होता। 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग से फास्टेस्ट मेमोरी, कौन सी सबसे तेज मेमोरी, यहाँ पे सेकेंडरी है, ऑक्सिलरी है, कैश है, वो वर्चुअल। तो बताएं इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है,
तो सबसे फास्ट मेमोरी जो आपकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी फास्ट नहीं होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी नहीं होती है, वर्चुअल तो बिल्कुल नहीं होती है। सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पे एक ही कहलाती है, रैम से भी फास्ट आप कह सकते हैं, वो है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 1.10 का सी। ठीक है, तो ये आपके 10 नंबर के हो गए आपको ऑब्जेक्टिव। ये अभी M1 वालों के हैं, और जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। आगे जो चलेंगे वो आपके जो होंगे वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे, फिर आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि लिबर ऑफिस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसको भी हम करवाएंगे। तो ये हो गए आपके। तो इसके आप अपने आंसर टिक करें और बाद में कमेंट करके बताएं। चलते हैं इसी में हम आगे ट्रू एंड फॉल्स पे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2.1 बोला है यहाँ पे, मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल, यानी कि जो कई ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं वो मॉड्यूल के रूप में संग्रह के रूप में आपके तैयार किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिजाइन किया उसका जो कलेक्शन है वो प्रोग्राम के रूप में तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। तमाम तरह के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि 7, XP या 10, उसमें पूरा जो प्रोग्राम एक तरह से डिजाइन किया जाता है, जिसके कारण से वो हम उसको ऑपरेट कर पाते हैं। जैसे कि आपको उसमें डेस्कटॉप होते हैं, फोल्डर आइकन होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, टाइम डेट, तो सारा और एक कलेक्शन आपको दिया जाता है प्रोग्राम का। तो तभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, इसमें ट्रू लगा लें। 2.2 स्मार्ट वॉच जो होती है वो 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा आर एग्जाम्पल ऑफ लेटेस्ट गैजेट। तो आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं थी। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी रटे ना, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसके अनुसार ही आंसर उसका निकाले। यानी कि स्मार्ट वॉच जो इस समय चल रही है लेटेस्ट में 360 डिग्री, और गूगल ग्लास और ड्रोन कैमरा जो ये भी हैं, जो सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं? एक लेटेस्ट गैजेट्स के, यानी कि जो इस समय नई जनरेशन में चल रहे हैं आपके लेटेस्ट मॉडल में। तो यही सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है क्या गलत? बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 2.3 है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बिल्कुल सही है, मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बनेगा ट्रू, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब इसमें अगर कोई लिख देता सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज तो वो गलत हो जाता, मशीन लैंग्वेज अलग है। ठीक है। 2.4 है, मैग्नेटिक टेप यूज रैंडम एक्सेस मेथड, यानी कि चुंबकीय टेप, यानी कि आपका हार्ड डिस्क हो सकता है उसमें, ठीक है, या फिर आपका फ्लॉपी डिस्क हो सकता है। ये सारे जो है मैग्नेटिक डिस्क पे काम करती हैं। तो 2.4 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पूछा गया है रैंडम एक्सेस मेथड को यूज करती है मैग्नेटिक टेप, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करती हैं। 2.5 वीडियो कैन बी यूज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये जो आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, वीडियो जिसको हम लोग देखते हैं, तो क्या वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है? 2.5, तो आप कह सकते हैं एक तरह से वीडियो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, इनपुट भी आपको देती है और आउटपुट भी लेती है। वैसे अगर आप डाल के देखेंगे तो वीडियो आपका क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? वीडियो इज, देखिए यहाँ पे आपको खुद ही आ जाएगा वीडियो इनपुट और आउटपुट, आपको देखिए यहाँ बताएगा। तो मॉनिटर कॉमनली यूज फॉर वीडियो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया गया वीडियो, लेकिन बहुत सी जगह अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें इनपुट का भी ऑप्शन मिलेगा, देखिए, ठीक है, परफॉर्म जो करती है। तो बेसिकली आप इसमें जो ऑप्शन लगाएं, वीडियो इज यूज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ये बेसिकली ऑप्शन इसका जो फॉल्स होना चाहिए मेरे अनुमान से। लेकिन जो बुक वगैरह है उनमें आपको इसमें ट्रू दिया गया होगा, ठीक है, तो उसमें आप गलती ना करें। वीडियो जो है विजुअल स्पेस में हम सिर्फ देख सकते हैं, इसमें इनपुट तो कुछ कराएंगे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन बनेगा आउटपुट डिवाइस, तो ये फॉल्स होना चाहिए। 2.6 ऑब्जेक्ट कोड इज ए सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज थ्रू ए कंपाइलर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड होता है जो एक सोर्स कोड होता है, उसको कंपाइलर के माध्यम से मशीन में अनुवादित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, कोई भी एक कोड होता है उसको हम सोर्स कोड के माध्यम ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज से कंपाइलर में बनाते हैं, यानी कि मशीन में जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसी में तो हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके फिर हम कंपाइल करते हैं, सी या जावा जो भी प्रोग्राम में करना होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ट्रू। MICR पूछा है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन है 2.7 आपका डिवाइस होती है। 2.8 है, वोल्टाइल मेमोरी डायरेक्टली एसेसिबल बाय CPU, यानी कि वोल्टाइल मेमोरी है वो डायरेक्टली एक्सेस करने की आपको सुविधा देती है CPU से। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है, ये भी वोल्टाइल मेमोरी आपकी बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है वोल्टाइल मेमोरी, ठीक है।
जिसको कि हम लोग अस्थिर मेमोरी बोलते हैं। 2.9 है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली नॉन प्रोड्यूसर लैंग्वेज थी आपकी, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल सही है। 10 पे चलते हैं। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। तो लाइट पेन जो होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, आगे एक पेन लगा होता है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, उसके अंदर लाइट निकलती है। और जॉयस्टिक है, उसके अंदर भी आपको गोल तरह का इस प्रकार जॉयस्टिक मिलता है। बॉल पेन और माउस भी होते हैं जो आपके पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, अधिकतर में आपके ऑप्शन 2 मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे, ये तो एक चैप्टर के क्वेश्चन है, इसलिए अगर मिक्स आएंगे सारे चैप्टर के क्वेश्चन तो फिर उसमें ट्रू एंड फॉल्स में आपको दिक्कत होगी ढूंढने में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें और इसका आंसर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, उसको आप लगा लें। चलते हैं फिल इन मैथ द कॉलम पे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं मैथ द कॉलम में, जो कि बहुत ही सिंपल्स है। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई है कि जो जहाँ पे आंसर होते हैं उनसे आप इधर की तरफ आंसर अगर ढूंढेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारा ट्रिक है, जो कि हम 5 साल से आपको फॉलो यही करवा रहे हैं। फिर भी अगर नहीं दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। जैसे कि पहले क्वेश्चन में है रैम स्टैंड फॉर, तो स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म दिया हो, ये रैम फुल फॉर्म, तो सिंपल से आपको एक जाकर सीधे उसका फुल फॉर्म ढूंढना है। तो रैम का फुल फॉर्म आप जाकर ढूंढे इधर वाले कॉलम में, कहाँ पे दिया गया है, देखिए एम नंबर पे दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा और कोई इसमें ऑप्शन नहीं बनेगा, तो इसमें आप गलती ना करें, बिल्कुल सही आंसर लगाएं। तो ऑप्शन बनेगा 3.1 का एम। ठीक है, आपको फुल फॉर्म इसने बताना था, आपने ढूंढ के बता दिया। 3.2 में आपको क्या कह रहा है, ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंबाइन 2 और मोर एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट प्रोवाइडिंग फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन देम बेस्ट डिस्क्राइब। यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो पैकेज है, दो दो आपकी एप्लीकेशन जो कि वर्ड है और आपकी स्प्रेडशीट्स को जोड़ता है। ठीक है, उसके बीच में आसानी से अगर डेटा का अंतरण या व्यवस्था आपको करनी है तो उसके लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सा है ये भी बहुत है। तो इसको हम लोग कहते हैं, सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज आता है जिसके अंदर हम ये सारे सॉफ्टवेयर को आपस में कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज। उसी प्रकार जैसे विंडोज़ आती है, इंटरप्राइजेज होती है, इसमें की सारी विंडोज़ आपको मिलती हैं वर्जन के साथ, उसी प्रकार से सेम इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज आपका पूरा कहलाता है, जिसमें कि हम वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन का कोई भी काम उसमें आदान प्रदान या उसको प्लग इन कर सकते हैं। तो 3.2 में ऑप्शन बनेगा ए, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज। 3.3 है ए सेट ऑफ रूल ऑफ सॉल्विंग ए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन ए गिवन नंबर ऑफ स्टेप। तो देखिए स्टेप यानी कि आपको कोई प्रोग्राम दिया, उसको सॉल्व करना है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको मिलेंगे और किस प्रकार के स्टेप मिलेंगे, तो उसको हम लोग बेसिकली कहते क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमको क्या बनाना पड़ता है, उसका एक चार्ट बनाना पड़ता है, यानी कि उसका एलोग्रिथमिक, उसका एक प्रारूप यानी कि एक फ्लो चार्ट हमको बनाना होता है, जिससे कि मालूम पड़ता है यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टॉप हुआ, यहाँ पे आउटपुट दिया है, यहाँ पे वैल्यू दी गई है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग की है। तो वो क्या होता है, पूरा एलोग्रिथमिक होता है उसका प्रोग्राम का, उस प्रॉब्लम का। तो ऑप्शन देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे दिया गया एलोग्रिथमिक, या ये ऑप्शन होता है या फिर कुछ होता तो फ्लो चार्ट होता, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होता तो आप इसमें टिक कर देते। ठीक है, तो 3.3 का आई ऑप्शन टिक करें इसमें, एलोग्रिथमिक। 3.4 है, इसमें देखिए सुपर कंप्यूटर स्पीड्स मेजर्ड इन। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड्स है उसमें हम किसमें मेजर करते हैं, तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, इसमें स्पीड ढूंढना पड़ेगा। अब स्पीड देखिए इसमें दो प्रकार की है, यहाँ पे डी में दिया गया एमबीपीएस और ई में दिया नैनो पर सेकेंड। तो कौन सी ज़्यादा फास्ट है, ये वाली आपकी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होता है आपका काफ़ी तेज़ काम करता है। तो ऑप्शन बनेगा ई। ठीक है, एमबीपीएस ना लगाए, नहीं गलत हो जाएगा। 3.5 है कंप्यूटर हैज़ सेवरल एडिशनल स्टोरेज लोकेशन इस कार्ड। कंप्यूटर में जो आपके स्टोरेज की लोकेशन होती हैं डिफरेंट प्रकार की, उनको हम लोग क्या कहते हैं। 3.5 का देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, तो उनको हम लोग कहते हैं, देखिए इसमें और कोई ऑप्शन आपको पहली बात तो नहीं दिख रहा होगा स्टोरेज से जुड़ा हुआ, जो है यहाँ पे सारी लोकेशन रखी जाती है। सर्वर देखिए कोई होता नहीं, हार्डवेयर भी नहीं है, असेंबली लैंग्वेज नहीं, एक रजिस्टर आपका दिया है। तो रजिस्टर बेसिकली आपका काम क्या करता है, स्टोरेज की लोकेशन आपको बेसिकली बताता है। ठीक है, अलग अलग रजिस्टर्स में आपको डिवाइड करता है, जिससे कि जब हम कोई भी डेटा को सेव करते हैं या फिर जब हमको लेना होता है डेटा से कॉपी, तो वो सीपीयू से अटैच होके रजिस्टर के माध्यम से हमको बताता है कि हाँ ये प्रोग्राम अब इस फोल्डर में जाना है, तो वहाँ से वो कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, 3.6 है ए सी डी रोम ड्राइव लेबल्ड 52x मेजरमेंट। तो इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन बताइए। 3.6 है सी डी की जो लेबल्स होती है
उसमें 52x मेजरमेंट आपका दिया है, वो आपकी कौन सी कहलाएगी, कितने स्पीड में वो आपकी जो ट्रांसफ़र करेगी डेटा रेट वो बताना है। तो यहाँ पे दिया गया डेटा ट्रांसफ़र रेट, एक ही ऑप्शन है और कोई भी इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एमबीपीएस ना लगा दें, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा 3.6 का डेटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक है। 7 नंबर है विच लैंग्वेज इज सिम्बोलिक लैंग्वेज, सिम्बोलिक लैंग्वेज कौन सी है इसमें 3.7 पे होते हैं। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी कि सिंबल वगैरह हमको यूज़ करने होते हैं। सिंबल वाली लैंग्वेज कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, स्टार बने होते हैं, ओवल बने होते हैं, इसमें 90 डिग्री तमाम तरह की जो पहले लैंग्वेज चलती थी सिंबॉलिक लैंग्वेज उनको बोलते थे। वो कौन सी लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बनेगा एफ। ALU स्टैंड फॉर यानी कि ALU का फुल फॉर्म पूछ लिया तो देखिए सामने आपके रखा हुआ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इतने सरल मिलते नहीं लेकिन मिल भी जाते हैं कभी कभार। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है डेटा हम उस पर अनुसार आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे। 3.9 है ए सॉफ्टवेयर फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग स्टोरेज वेब पेजेज, यानी कि सॉफ्टवेयर की लोकेशन और उसको मैनेज करने के लिए हम क्या लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा जो कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हमारे सर्वर पे जाके परचेज करते हैं। वहाँ पे हमको एक हार्ड डिस्क परचेज करनी होती है, सर्वर की लोकेशन, स्टोरेज परचेज करना होता है, उसमें हमारा एक लोकेशन और मैनेजिंग करने के लिए डेटाबेस हमको मिलता है। तो सेम ये वही वैसे ही होता है यहाँ पे। वेब पेजेस को हमको अगर लेना है, परचेज करना है तो हमको सर्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के सॉफ्टवेयर आपके कौन से होंगे, वो आपका PHP हो सकता है, CMS कोई भी कंटेंट हो सकता है, जैसे कि आपका वर्डप्रेस, जोमला, तमाम तरह के जो आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स आपके CMS आते हैं। तो ऑप्शन बनेगा सर्वर। 10 नंबर है नंबर सिस्टम वी यूज़ फॉर ओनली डे टू डे एक्टिविटी, नंबर सिस्टम को हम ओनली यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटी के लिए, किस रूप में। तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, डेसिमल। ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पे, डेसिमल, ठीक है। ऑप्शन बनेगा के। बहुत ही सिंपल से बेसिक्स क्वेश्चन है ये, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलते फिल इन द ब्लैंक पे। 4.1 है डेटा आइटम्स ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पज इज कॉल्ड, डेटा आइटम का जो ग्रुप है उनका जो स्टोरेज करने की क्षमता है या स्टोरेज करते हैं उसको व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बताइए क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी डेटा का आइटम है वो हम अगर स्टोरेज करेंगे तो उसका हम क्या रखेंगे, उसकी व्यवस्था रखेंगे, रिकॉर्ड उसका रखेंगे, क्या रखेंगे, रिकॉर्ड। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ई। कोई भी डेटा स्टोर करेंगे उसका रिकॉर्ड हमारा होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ रखा है, इतनी तारीख को इतने MB का डेटा था, ये फाइल का नाम था, उसको हमने क्या रखा, रिकॉर्ड। 4.2 डिफरेंट स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर इनपुट और प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज है आपकी यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, डिफरेंट स्टेज इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इनपुट, जब इनपुट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। तो ऑप्शन बनेगा एम। कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग कर रही है, इनपुट दे रही है, तो उसका फिर आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट स्टेज के बाद आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। 4.3 है द वे ऑफ असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप के लिए हमको डेटा कहाँ से मिलता है। ऑप्शन बनेगा एक, जो तरीका उसका क्या है एक्सेसिंग करने का। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क के लिए आप हार्ड डिस्क दो दो ऑप्शन दे दिए, तो हार्ड डिस्क ना लगाएं। इसमें जो डेटा हमको मिलता है बेसिकली द वे ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें रैक लगी होती है, उसमें जैसे कि 500 GB की हो तो 500 GB में उसमें पार्ट्स होते हैं आपके, पार्टीशन। तो हमको किस प्रकार से मिलता है, सीक्वेंशियल रूप में मिलता है। तो ऑप्शन बनेगा आई, ठीक है। 4.4 वन कैन कॉपी फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यूजिंग माउस इज, इट इज नोन एज, यानी कि एक फाइल को दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं माउस के माध्यम से, तो उसको हमको क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप दिया गया है पहले नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका ये 4.4 है, तो यही ऑप्शन होगा बेसिकली। कट कॉपी अगर दिया होता तो कट कॉपी आप लगाते, वो नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, उठा के यहाँ से हमने इसको उठाया माउस से, यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल की मैंने बताई आपकी 8 होती है, तो यहाँ पे 8 आप आंसर लिख ले, बहुत सिंपल सा। 4.6 दी इस एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपकी कौन सी, देखिए हार्ड डिस्क दी है और कुछ नहीं दिया, डायनेमिक मेमोरी। दो आपके जो है यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शन दिए गए। अब देखिए इन्होंने दो ऑप्शन गलत दे दिए, इसमें एक ऑप्शन चेंज करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.8 का कोई भी आप लगा दें, चाहे एच लगा दें
चाहे जी लगा दे, सेकेंडरी ऑप्शन में आपका ये होगा। प्राइमरी में आपका रैम वगैरह आ जाती है, तो सेकेंडरी के लिए हमारा ऑप्शन बनेगा जी आप लगा दें। वहाँ पे आपको दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मिक्स चैप्टर नहीं है। अब इसमें 7 नंबर, कंप्यूटर डेट एक्सेल एट एक्सिक्यूट मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे अगर हम काफ़ी तरह के काम करेंगे कंप्यूटर में, डिफरेंट मैनी टास्क करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी। 4.7 का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे बनेगा, बताएं। मेन फ्रेम, किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, मेन फ्रेम की। ऑप्शन बनेगा जे। 8 नंबर है यहाँ पे, शायद इसका ऑप्शन हिंदी वाला हाँ दिया है। कंप्यूटर यूज फॉर लैंग्वेज टू प्रोसेसिंग डेटा। कंप्यूटर यूज करता है लैंग्वेज को किस प्रकार से प्रोसेसिंग करने के लिए। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एल दिया है, बाइनरी में आपको कन्वर्सन करता है, यानी कि 0 1 आपकी जो रीड होती है इन्हीं में आपका पूरा वो प्रोसेस आपका करता है। ठीक है, किस लैंग्वेज में करता है, बाइनरी में। 4.9 ए मेमोरी डेट रिक्वायर्ड रिफ्रेश ऑफ डेटा इज कॉल्ड। रिफ्रेश करने के लिए कौन सा डेटा इसमें रिकॉर्ड हम लेते हैं जो कि रिफ्रेश करता है मेमोरी के डेटा को। 4.9 का बताएं। तो एक ही है रिफ्रेश के लिए, डायनेमिक रैम। ठीक है, जो कि रिफ्रेश करती है आपके, बार बार आपको दिखते हैं इसमें। अगर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आता है, उसी को डायनेमिक वो रैम के अनुसार ही वो कार्य करता है। ऑप्शन बनेगा के। लास्ट है दी आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द रेस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। बताएं इसमें से। तो एक ही है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, तो ये थे आपके, बहुत ही ईजी था ये पेपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको लाइक और शेयर कर दें।